हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वाले वीडियो में मैं आपको साइन कॉस और टेन से रिलेटेड जितने त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी ये साइन में -60 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, टेन 2π + 30 डिग्री, कॉट 180 - 45 डिग्री, मतलब ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना, इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाने वाला हूँ। ये जो है हमारा मतलब अब जैसा कि तुम लोग अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं जो है इस चैनल पे क्लास 11th का मैथ डिस्कस कर रहा हूँ। और मैथ में जो चैप्टर 3 है हमारा त्रिकोणमितीय फलन, उससे संबंधित जो चैप्टर आएगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो वही सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से सब कुछ हम लोग समझते रहते हैं लाइन से, ठीक है ना। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो कुछ पहले से जो मालूम है उसके बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि साइन में यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 ये वाली जो वैल्यू है साइन में, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये सब वैसे तो 10th का है टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब बताऊँ तो कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो इसका याद रखने का एक आसान सा तरीका है, वो ऐसे है कि 0/4 लिख लो, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सबको रूट में डाल दो। तो सबको जब रूट में डाल दिया हमने तो इससे हमें साइन में सबको हमको साइन की वैल्यू मिल गई। मतलब साइन 0 अगर है तो साइन 0 का वैल्यू इतना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 0। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। साइन का मान आने के बाद कॉस का मान जो हम जहाँ निकालते हैं, तो कॉस का मान हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि 90 वाला साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा, कॉस 90 साइन 0 के बराबर होगा। तो इस हिसाब से कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर, तो 1 लिख दिया। फिर ये वाला यहाँ 30 वाला 60 की जगह पे आता है तो 3/2। 45 का वहीं पे रह जाता है ये 1/2 और फिर ये हो गया हमारा 0। साइन और कॉस का वैल्यू जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम टेन का वैल्यू अगर निकालें तो टेन का जो वैल्यू होता है वो साइन बाई कॉस ही होता है। तो साइन बटा कॉस कर देंगे, टेन का आ जाएगा। तो टेन 0 हमें पता करना है तो 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0। टेन 30 का मान पता करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 1/√3। टेन 45 का मान 1/√2, 1/√2 कट गया आपस में तो आ गया 1। उसके बाद 60 का जो मान है वो हमारा आ जाएगा √3 और इसका मान आ जाएगा अनंत, क्योंकि जब भी 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो वैल्यूज़ बचते हैं, जैसे साइन का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो अपोजिट वाले में क्या होता है ना कि इसका वैल्यू जो होता है नीचे हो, जैसे कि कॉसेक का वैल्यू पता करना होगा तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा हमारा, जैसे कॉसेक 0 का पता करना है तो कॉसेक 0 हो जाएगा हमारा 1/0, जो कि हो जाएगा हमारा फिर से इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक 0 के बाद आता है हमारा कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का हो जाएगा हमारा 2/√3 और कॉसेक 90 का हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसी तरह से सेक का और कॉट का भी हम निकाल सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद एक चीज़, अब ये तो याद रखने में सुविधा होगी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अब आते हैं इस बात पे कि साइन और कॉस का जो वैल्यू हम देख रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फार्मूला कैसे बनता है वो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। साइन और कॉस का जो रिलेशन हमने देखा, साइन 0 का वैल्यू साइन कॉस में 90 के बराबर था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्या था हमारा, साइन में 0 डिग्री यानी कि कॉस में कितना आया था 90 डिग्री, ये बात हम जानते हैं। इसी से एक और चीज़ हमने देखा था, साइन में 30 डिग्री का जो वैल्यू था, यहाँ पे डिग्री लिखा रहेगा, 30 डिग्री का जो वैल्यू था वो कॉस में 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो इसी को ध्यान से समझना है कुछ इस तरह से कि साइन 30 डिग्री को हम इस तरह से साइन 90 - 60 डिग्री लिख सकते हैं।
साइन 30 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो ये कुछ हमारा इस तरह से बना, साइन 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला यहाँ पे हमें सीखने को मिला, साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये वाला जो फार्मूला होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो ऐसे आया हमारा, समझ लो ना, क्योंकि हमें मालूम है साइन 0 का साइन कॉस 90 के इक्वल होता है, साइन 30 का कॉस 60 के इक्वल होता है, और साइन 45 का कॉस 45 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये सिर्फ साइन और कॉस में ही हुआ था, या फिर अगर तुम थोड़ा सा रिवर्स करके देखो तो तुम नोटिस करोगे कि साइन का कॉस के साथ हुआ था, तो उसी तरह से तुमको मिलेगा कि टेन का जो है कॉट के साथ होता है। अगर टेन थीटा, चलो इसको लिख के समझाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। जैसे जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा लिखा था हमने कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हमारा टेन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। और इसी में फिर सेक और कॉसेक भी लिखते हैं तो वो भी हो ही जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि 90 को हम लोग 90 जो है अगर डिग्री में है हमारा, तो इसको रेडियन में चेंज करना हो तो हमें मालूम है 180 डिग्री में 180 डिग्री पाई होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो क्वेश्चन में कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हें, जैसे मान लो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर रहे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर मिले तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात बस यही थी कि ये जो 90 की जगह पाई बाई 2 भी हो सकता है, और 90 के अलावा अगर 180 लिखा हुआ है तो 180 की जगह पे पाई भी हो सकता है। अभी 180 वाला तो मैंने बताया नहीं, तो ध्यान से समझना, 180 वाला भी बताता हूँ। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, साइन 90 माइनस थीटा वाला, सिर्फ 90 माइनस थीटा वाला बताया मैंने। अब आगे एक और चीज़ समझना है कि अगर साइन में 0 से लेके 90 तक का वैल्यू तो हमने पता कर लिया, 0 से लेके 9, और उसमें सब हम जानते हैं, 90 तक का वैल्यू जानते हैं। अगर 90 से ज़्यादा कोई रहता है तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें पता करना हो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, इस बात का बताना है। तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 हमने लिख दिया। अब यहाँ से आता है समझने के लिए ये कि साइन 90 प्लस 30 जो होगा वो आएगा कितना। तो हम जानते हैं 90 जो था, 90 के साथ हम लिखते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा जब हमने किया था, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 30 अगर हमको करना होता तो वो तो कॉस 30 हो जाता है, ठीक है। तो 90 प्लस 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाता है कॉस 30। अब ये कैसे क्या क्या होता है इसको समझते हैं ध्यान से, ध्यान देना है। ये देखो, ये हमारा एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। मूल बिंदु जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसे 0 0 कहते हैं, है ना। तो यहाँ से हम कुछ सीखने वाले हैं, साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो सब कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना पहले कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु लिया जो 3 दूरी तक है, यहाँ पे कोई बिंदु लिया हमने जो 4 है, ये एक्स अक्ष पे 3 है, ये एक्स अक्ष पे 4 है। तो यहाँ का जो इस बिंदु का और इसको ऐसे मिला दिया तो ये तो 90 डिग्री का, ये तो हमें मालूम है। यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से तो ये 5 हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अब इसको देखो, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो इस थीटा के लिए लंब तो ये हो जाएगा 4, कर्ण ये हो जाएगा, यानी कि 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 3/5। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा लंब बटा 4/3। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, तो ये हो गया हमारा 5/4। फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 5/3, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
3/4। तो हम देखते हैं कि इसमें साइन कॉस जितने भी थे सभी 6 के 6 मान क्या थे, धनात्मक मान आया, सबका मान क्या आया, धनात्मक। तो इस वाले चतुर्थांश को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इसमें सबका जो मान रहता है वो धनात्मक रहता है। अब यहीं से हम मान लो कि ये इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला 3 इधर नहीं लेके ये वाला 3 हमने यहाँ पे कोई दूरी ले ली, 3, 4। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, तुम्हें मालूम है एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से जब बाईं तरफ जाते हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -3 और 0। तो -3 चूँकि आ गया यहाँ पे, तो लंबाई यहाँ पे क्या आ गया हमारा -3, और थीटा मैंने वहीं पे बना दिया। तो अब यहाँ पे फिर जब पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे तो -3 का स्क्वायर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 25 रूट में रहेगा आएगा 5। तो ये तो प्लस में ही आएगा, कर्ण हमारा प्लस में ही आ गया। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, इसमें जब हम साइन थीटा पता करते हैं, इसमें साइन थीटा पता करते हैं तो हमें मिलता है 4/5, जो कि प्लस में ही है, क्योंकि 4 भी प्लस में 5 भी प्लस में। कॉस थीटा जब पता करते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार 3 तो है माइनस में, ये आया -3/5। कॉस थीटा क्या आया, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे आधार हमारा। टेन थीटा पता करना होगा तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा नहीं भी होता तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा 4 है, आधार 3 है, तो ये तो माइनस में आ गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब हमारा कॉस वाला साइन प्लस में है तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। सेक हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉस हमारा माइनस में है तो सेक कॉस का उल्टा होता है तो माइनस में होगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये प्रथम चतुर्थांश था, तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया हमारा, द्वितीय चतुर्थांश। तो जब ये द्वितीय चतुर्थांश है तो द्वितीय चतुर्थांश में हमने क्या देखा, साइन वाला प्लस में है और कॉसेक वाला प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन एंड कॉसेक वाले की वैल्यू प्लस में रहेगी, बाकी सबकी माइनस में वैल्यू रहेगी, ठीक है। अभी ये बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान से समझना, इसको देखते रहना। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे चतुर्थांश पे, भी देख ही लेते हैं कुछ करके। तो तीसरे चतुर्थांश पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश के लिए ये वाला तो -3 है ही, ये 4 भी क्या है, 4 को भी अब कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 4 भी मैंने ले लिया यहाँ पे और इससे इसको मिला दिया, तो ये तो 5 आएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे 4 भी माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि वाई अक्ष पे जब मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं तो मान घटता जाता है, ठीक है। तो -3 -4 थीटा हमने बना दिया यहीं पे, ठीक। अब थीटा बना दिया तो साइन थीटा देख लो, फिर से देखो साइन थीटा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब हमारा -4 कर्ण 5, ये यानी कि माइनस में आ गया। कॉस थीटा को देखो, -3/5 आएगा, आधार बटा कर्ण, तो माइनस ये भी लग गया। टेन थीटा को देखो, अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मतलब माइनस पे ये भी माइनस में भी बटा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4/3। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को देखेंगे, चूँकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये -4/5 था तो -5/4 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, ये -3/5 था तो ये माइनस में 5/3 हो गया। कॉट थीटा जो होता है हमारा टेन का उल्टा होता है, ये 4/3 था तो ये 3/4 हो गया। तो तृतीय चतुर्थांश में हमने क्या देखा, तृतीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू कॉट और टेन, कॉट एंड टेन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बाकी सब की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब 3 चतुर्थांश देख लिया, चौथा चतुर्थांश थोड़ी देर बाद देखेंगे। इससे तुम बस ये अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, यहाँ पे टेन और कॉट वाले पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, कॉस और सेक वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसी के बस ऐसे ही ये भी होगा, ठीक है। आगे बताऊंगा कब, क्योंकि एक और क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स करके बता दूंगा तो पता भी चल जाएगा कैसे होता है। तो अब हम समझते हैं कि इसका जो हमने सीखा कि यहाँ पे ये सारे प्लस होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होंगे, यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट प्लस होंगे, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक प्लस होंगे, तो इसका यूज़ कहाँ पे पड़ता है वो समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला सीखा था, साइन 90 माइनस थीटा वाला, तो ये हमारा आया था कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा आया था तो कॉस थीटा हमारा प्लस में ही आया था, क्योंकि हमारा प्रथम चतुर्थांश में कुछ भी रहता है तो वो प्लस में ही आता है।
तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी मान रखेंगे तो किस में आएगा, प्लस में। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी रख लो अपना, वो सब तुम्हारा आएगा हमेशा प्लस में। जब आते हैं दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैंने पूछा था, साइन 120 डिग्री। तो ये हमारा था साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है। तो ये जो होगा ये होगा कॉस 30। कितना हो जाएगा, कॉस 30, क्योंकि अब ये 90, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे जो ये चतुर्थांश में जो कोण बन रहा है ये तो 90 डिग्री का बन रहा है, और हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। कोण बनाने का काम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम इधर से ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वामावर्त दिशा में जाते हैं, तो क्या होता है, कोण धनात्मक बनता है, और जैसे जैसे दक्षिणावर्त दिशा में जाते हैं कोण ऋणात्मक बनता है। तो इधर वाले कोण धनात्मक और इधर वाले कोण ऋणात्मक, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जब शुरू हम यहीं से कर रहे हैं, तो यहाँ से कर रहे हैं तो जैसे जैसे बढ़ेंगे 90 तक यहाँ आएंगे, 90 वाले ग्रुप के जितने भी रहे सारे धनात्मक। 90 से जैसे ही एबव होता है तो ये आ जाता है दूसरे चतुर्थांश में। तो 90 से 180 के बीच वाले जो बच गए, 90 से 180 के बीच वाले, वो सारे दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और कोई पॉजिटिव नहीं होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइन 90 प्लस 30 कितना होगा, तो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस 30 कॉस 30 हुआ था। 90 जैसे ही मिला वो कॉस 30 हो गया, कॉस 30 हो गया। तो कॉस 30 होने के बाद कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा हमारा √3/2। अगर यहीं पे मैं कॉस में क्या लिख दूँ, 150। चलो कॉस 150 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछता हूँ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बता दो। चलो ठीक है, टाइम ओवर। पॉज नहीं किया तो मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ। कॉस 150 डिग्री को कुछ इस तरह से लिखते हैं, कॉस 90 प्लस 60। अब कॉस 90 प्लस 60 लिख दिया हमने। अब 90 प्लस 60 लिख दिया तो कॉस 90 प्लस थीटा भी तो कुछ होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा जो होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस का वैल्यू तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस में √3/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में यहाँ पे आया होगा। अब इसी तरह से जैसे द्वितीय चतुर्थांश में एक और चीज़ आता है, यहाँ पे तो सिर्फ 90 लिखा ना हमने, 90 की जगह तुमको एक और चीज़ देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह से। tan π/2 प्लस 30। तो π/2 को हम क्या बोलते हैं, 90 ही बोलते हैं। तो π/2 में 30 ऐड करना है, तो tan π/2 प्लस 30 इज इक्वल टू cot 30। लेकिन इस वाले में ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया, क्योंकि π/2 हमारा 90 होता है, तो 90 में क्या ऐड कर रहे हैं, 30 ऐड कर रहे हैं, तो इसी ग्रुप में आ गया दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में तो सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होते हैं ना, तो ये क्या आएगा माइनस cot 30। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 1/√, माइनस में आ गया √3। ठीक है, cot 30 की वैल्यू अब इस तरह से भी आ सकता है। अब यहीं से थोड़ा और एक चीज़ सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है हमेशा 90 से ही रिलेटेड हो। हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है साइन, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताता हूँ। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, चलो साइन 150 डिग्री की वैल्यू पहले पता करते हैं। साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 प्लस 60। ठीक है, साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। तो साइन 90 प्लस 60 लिखना जरूरी है। क्या हम साइन 150 को 180 माइनस 30 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब अगर साइन 150 को हमने 180 माइनस 30 लिख दिया तो हमें देखने को मिलता है कि इसका साइन 150 का वैल्यू तो 1/2 है, यानी कि साइन 180 माइनस 30 जो है, अगर हम cos 30 लिखते हैं, ठीक है, साइन 180 माइनस 30 को cos 30 लिखते हैं, तो cos 30 का वैल्यू कितना आता है
√3/2। लेकिन हमें तो मालूम है कि 150 का जो वैल्यू होता है 1/2 आता है। तो यहाँ से हमारा दिमाग थोड़ा काम किया कि ये जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा नहीं होता है, वो साइन थीटा ही होता है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे 180 दे दिया तो जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में 180 मिले या फिर 180 की जगह पाई भी मिल सकता है, पाई मिले तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू रहेगा कॉस में नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, इस तरह से रहता है। ठीक है ना। तो अब इसका वैल्यू जैसे कॉस 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हमको मालूम है 180 माइनस थीटा बोला तो 180 तो यहाँ तक आ रहा है माइनस, यानी कि इधर, यानी दूसरे ग्रुप में जो कॉस का वैल्यू, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा यानी माइनस में कॉस 30 का वैल्यू माइनस में √3/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई वैल्यू हमको इस तरह से मिले, थर्ड नंबर पे आते हैं, हमारे सामने कोई वैल्यू हमें इस तरह से मिले जैसे साइन। अब साइन 180 तक तो हम मान लो साइन 210 डिग्री का वैल्यू पता करना। साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा समझते हैं। अब 210 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, 180 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि साइन के साथ 180 के लिए मिले या किसी भी के साथ अगर 180 मिल रहा है या पाई मिल रहा है तो उस कंडीशन में साइन का तो साइन ही लिखना है। तो साइन 30 तो हम लिख देंगे आंख मूंद के। लेकिन जैसे ही देखते हैं 180 प्लस थीटा यानी 180, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया 180 और 30 प्लस कर रहा है यानी कि इससे भी आगे बढ़ रहा है, यानी कौन से चतुर्थांश में आ गया, थर्ड वाले चतुर्थांश में। थर्ड वाला जो चतुर्थांश होता है उसमें 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो साइन का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में। इसका मतलब माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 माइनस में। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तीसरा चतुर्थांश तक भी हो गया। अब आते हैं चौथे चतुर्थांश पे। तो चौथे चतुर्थांश में दो चीज़ बताना है हमको। दो चीज़ कैसे बताना है समझना। जैसे मान लो कोई वैल्यू इस तरह से हमारे पास मिल गया, चलो साइन 300 डिग्री का भी वैल्यू पता करते हैं। साइन 300 डिग्री का वैल्यू हमें पता करना है, साइन 300 डिग्री। ठीक है, तो साइन 300 डिग्री को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन यहाँ से यहाँ तक में 90, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक में 180, यहाँ से यहाँ तक में 270। तो 270 लिख दिया, 270 प्लस 30। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा। तो अब जैसे ही 180 वाले में मैंने बोला साइन ही रहता है, लेकिन जैसे ही 270 में हम एंट्री करते हैं ना तो ये फिर से हो जाता है हमारा cos 30। ठीक है, लेकिन ये जो cos 30 होगा, अब यहाँ पे कहाँ आ गए हम, 270 यानी कि इधर वाले ग्रुप में आ गए ना हम, तो इधर वाले ग्रुप में आ गए। दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है ना, चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, समझ लो कि इसमें तुम्हारा साइन वाला, मतलब इसमें तुम्हारा मैंने क्या बताया था, सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं। कैसे सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं ध्यान से समझ लो उसको भी पहले फटाफट। मान लो ये -3 -4 और ये 5 हमारा बन गया। अब इसमें हम साइन थीटा जब पता करते हैं, थीटा यहाँ पे बना दिया, तो साइन थीटा -4/5 यानी साइन की वैल्यू माइनस में रहेगी। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, हाँ गया कॉस हमारा, ओह सॉरी ये माइनस में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से दाईं तरफ जब जाते हैं तो x का मान प्लस में रहता है, तो 3/, होगा। तो कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा हमारा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर -4/3। और कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर -5/4। फिर सेक थीटा बराबर 5/3 और कॉट थीटा बराबर -3/4। तो इस तरह से हमने जान लिया कि चतुर्थांश जो है उसमें हमारा कॉस का जो वैल्यू रहता है वो प्लस में रहता है और सेक का वैल्यू किस में रहता है, कॉस और सेक का प्लस में रहता है, बाकी सबका माइनस में रहता है। तो यहाँ पे 270 प्लस 30 जब आए तो 270 प्लस 30 में हम माइनस
कॉस 30 लिखेंगे और माइनस कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस 30 का वैल्यू माइनस में √3/2 आ गया हमारा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे 300 है तो 300 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। 360 माइनस 60 तब भी आएगा। अब जैसे 180 और 360 का सेम रहता है तो यहाँ पे साइन में चलेगा, चतुर्थांश में आ गया तो मालूम है 180 रहता है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। 360 भी रहता है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। तो साइन 60 आएगा, ये तो सर्टेन है। लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में साइन का वैल्यू माइनस में होता है तो माइनस में हमने लिख दिया, और माइनस में लिख दिया तो माइनस 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और माइनस में आ गया हमारा √3/2। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से समझना। जैसे मान लो एक चतुर्थांश में बनाता हूँ यहाँ पे छोटू सा, ये अब यहाँ से मैंने कोई एंगल बनाया इस तरह से घुमा के यहाँ पे आ गया 270 + 30 यानी कि 300 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया। यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन बन रहा है, यहाँ से पूरा घूम के ये 300 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा कम करते हैं, हाँ, तो ये 300 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने देखा कि इधर धनात्मक अगर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, धनात्मक जा रहे हैं तो 300 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ से एंगल को देखें तो मतलब पूरा तो 360 डिग्री का होता है, पूरा जब 360 डिग्री का होता है तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 60 डिग्री बचा, और 60 डिग्री किस में होगा, माइनस में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब भी हम वामावर्त दिशा में जाएंगे तो कोण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे जो साइन में हमने लिखा साइन 3 कितना था 300, साइन 300 डिग्री का जो वैल्यू है वो इधर माइनस में साइन -60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन का मतलब इधर से अगर कर ले तो -60 डिग्री ही तो है, और इधर से ले रहा है तो 300 डिग्री है। तो यहाँ पे माइनस साइन -60 डिग्री। और अभी जब मैंने शुरू किया था वीडियो को तो इस तरह से लिखा था, साइन का माइनस में थीटा रहे, कॉस का माइनस में थीटा रहे, या टेन का माइनस में थीटा रहे। यानी कि अगर वामावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में अगर कोण बना है, उल्टा अगर कोण गया है तो उस कंडीशन में थीटा माइनस में होगा, तो माइनस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो बता रहा था। तो अब ऐसे समझ सकते हो कुछ इसको तुम कि ये कौन से चतुर्थांश में आया, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में कौन प्लस में होता है, सिर्फ कॉस और सेक प्लस में होता है। तो साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा तो प्लस में रहता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आएगा। और ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर भी चुके हैं कि साइन 300 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आया था, साइन 300 डिग्री का वैल्यू साइन 360 माइनस थीटा, इस तरह से किया था हमने, जो किया था माइनस साइन 60 और माइनस साइन 60 यानी माइनस में √3/2। और जब हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा कि साइन -60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी हमारा माइनस में साइन 60 डिग्री के बराबर आ गया, यानी माइनस में √3/2। तो मिला जुला के कैसे भी करोगे आंसर तो हमारा हर बार उतना ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चीज़ भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर अब तक जुड़े हुए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। और ऐसे ही मतलब 11th का पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो अपलोड करने में मुझे मज़ा आए। और बाकी अब देखो जो लास्ट टॉपिक था वो समझते हैं कि जैसे साइन लास्ट में मैंने लिखा था ना कि 1080 है, साइन क्या है 1080 है, 1080 डिग्री है, इसका वैल्यू पता करना है। तो इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि साइन में वैल्यू जितना भी बढ़ाते जाओ, वैल्यू को लगातार बढ़ाते चले जाओ। तुम देखते हो ये एंगल अगर यहाँ पे एक किरण है और ये पूरा एक चक्कर जब पूरा कर लेता है, तो जब पूरा एक चक्कर पूरा करने के बाद स्टार्टिंग में कोई एंगल नहीं बन रहा था, और एक चक्कर जब पूरा घूम गया, इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है, तो 360 डिग्री तो घूम लिया ये, लेकिन आने के बाद तो फिर से वापस 0 डिग्री पे ही आ गया। और अगर ये 2 चक्कर भी घूम लेता है तो नंबर में तो 720 डिग्री घूम लिया, लेकिन है तो अभी भी 0 पे। तो यानी कि अगर तुम्हारा कुछ इस तरह से आ रहा है, 3 चक्कर घूम लिया तो 1080 घूम लिया, लेकिन है तो अभी भी 0 पे ही। तो साइन में
या कॉस में या टेन में, किसी भी चीज़ में अगर तुम्हारा 2 पाई है, 2 पाई यानी कि 360, तो 2 पाई का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। यानी कि साइन 0 का जो वैल्यू है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो साइन 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो भी 0 होगा, साइन 720 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो भी 0 होगा, साइन 1080 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। हाँ, वैल्यू चेंज कब हो सकता है, वैल्यू चेंज तब हो सकता है जैसे तुमको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाए, साइन 1110, साइन 1110 डिग्री का मान पता करना हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 360, 3 गुणे 360 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन ही नहीं कोई भी रहेगा तो उसके लिए है, 3 गुणे 360 है, 360 आ गया, 3 बार गुना किया तो वापस से तो 0 पे आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ थीटा यानी साइन थीटा। तो साइन 3 गुणे 360 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। इसका मतलब कि इसको हम लिखते हैं साइन 3 गुणे 360 प्लस 30, तो ये होता है हमारा साइन 30 यानी कि 1/2, कट पीट के फिर से वापस उतना ही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वही बात है कि वीडियो को फटाक से लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।